पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में उसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिला कुरुक्षेत्र की बात करें तो शाहबाद मारकंडा में जो है कई ऐसे गांव हैं जो मारकंडा नदी के नजदीक लगते हैं, जिसमें जो है सभी गांव में जो है जल भराव की अगर बात करें तो खेतों में जो है वो जल भराव हो चुका है। इस समय हम गांव कठुआ में मौजूद है, जहां पर जो है ये जल भराव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक दूसरे गांव से संपर्क की बात करें तो वो टूट चुका है और ऐसे लगभग 8 से 10 गांव ऐसे हैं जिसमें जो है जल भराव की वजह से जो है एक दूसरे से गांव से संपर्क टूट चुका है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं पशुओं के चारे की बात करें तो वो भी पशुओं के चारे की दिक्कत की बात करें तो वो भी ग्रामवासियों को हो रही है और एक दूसरे से गांव में जाने का संपर्क की अगर बात करें वो टूट चुका है। और ये देखिए किस प्रकार से लोगों को यहाँ से जो है बड़ी मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करके जो है ये इस रास्ते से निकलना पड़ता है। आपको बता दें कि ये जो वाहन है, वाहन खड़ा करके जो है गांव ग्रामीण वासियों को, जो ग्रामवासियों को जो है ये सड़क पर ही वाहन खड़े कर दिए जाते हैं और वो ट्रैक्टर के रास्ते जो है आगे अपने गांव में जाते हैं। और सुबह की अगर बात करें, क्योंकि दिनचर्या है तो दिनचर्या इसी प्रकार ग्रामवासियों की निकल रही है। देखिए किस ये जो ट्रैक्टर के रास्ते जो है ये सभी ग्रामवासी यहाँ से निकलते हैं, सभी के वाहन इस सड़क पर खड़े हैं और वो जिनको जरूरी काम के लिए जाना पड़ता है तो वो ट्रैक्टर के रास्ते ही आगे निकलते हैं। और ये देखिए अगर कोई ग्रामवासी जो है हिम्मत करके इस रास्ते से निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर किसी का पैर फिसल जाए तो उसके बाद उसको गंभीर चोट आ सकती है और इस बहाव में वो बह भी सकता है। तो कहीं ना कहीं एक परेशानी की बात करें तो वो जरूर बनी हुई है और काफ़ी वर्षों से जो है हम बात करें तो इस प्रकार से जो है ये जल भराव की स्थिति जो है वो ज्यों की तो बनी हुई है। हमारे साथ गांव मुगल माजरा के सरपंच, उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सरपंच साहब, क्या कहेंगे, आप यहाँ पहुँचे हैं, मदद लेके पहुँचे? वही यही है सर, कहना क्या है, अभी लोगों के एक दूसरे से सहायता कर रहे हैं, आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए दूसरे गांव के जो हैं लोग उनके साथ खड़े हैं, कोई भी संभव मदद होती है सहायता करते हैं हम। क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद मिली है, कुछ सहायता मिली है? प्रशासन भी आ ही रहा है, मान लो वो आश्वासन तो दे ही रहे हैं। जैसे मेडिकल की टीम भेजी थी आज, वो दवाइयाँ वगैरह दे के गए हैं। बाकी कल को पशुओं के लिए भी कैंप लगाएंगे। तो इस समस्या से वो कई वर्षों से ऐसी है जी, क्योंकि तो ये तो पिछले कई सालों से आ रही है, 2023 से तो ये ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। पहले भी पानी आता था लेकिन इतना नहीं आता था, लोग आ जा सकते थे। अब 2023 से तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। गांव से संपर्क ही टूट गया, संपर्क ही टूट गया ये। तो अब चारे चूरे की व्यवस्था कैसे हो रही है पशुओं के लिए? बस अभी तक तो चलो लोगों के पास पड़ा है, लेकिन आज कई लोगों का फ़ोन भी आया था, भी हमारा चारा चूरा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, दिक्कत आ रही है। तो अभी कल से शायद चारे का बंदोबस्त किया जाएगा, वो भी लेके आएंगे। सूखा तो जगह खेत खलियान के सिवा और भी कोई नुकसान है जी इसमें? खेत खलियान का ही ज़्यादा नुकसान है, वही ज़्यादा नुकसान है। फसलें तो बची नहीं है, दो बार जीरी लगाई है, दो बार ख़त्म हो गई है और एक बार में 15 से 20 हज़ार खर्चा आता है जी। सरपंच साहब हम हमारे साथ मौजूद थे और ये तस्वीरें आपको एक बार जो है गांव कठुआ की दिखा रहे हैं। आज से आसपास के जितने भी मारकंडा नज़दीक गांव लगते हैं उन सभी गांव में इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन सबसे ज़्यादा गांव कठुआ में इस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, सड़क गांव कठुआ में जाके जो है बंद हो जाती है और आगे जो है मारकंडा नदी है। तो इस वजह से जो है सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव की बात करें तो जिला कुरुक्षेत्र में वो गाँव कठुआ में है, क्योंकि ये जो इतना तेज पानी का बहाव है जिसकी वजह से कई हजारों एकड़ जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। और सड़कें की बात करें और खेतों की बात करें तो सभी जलमग्न हो चुका है और एक दूसरे के गांव से जो है वो संपर्क भी जो है वो टूट चुका है। फिलहाल ये कब लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी जो प्रशासन की बात करें या मौसम विभाग के अलर्ट की बात करें वो 2 से 3 दिनों का अभी भी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है और लगातार पिछले 2 दिनों से भी जिला कुरुक्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो है पानी और ज़्यादा इन गाँव में घुस चुका है, इन खेतों में जो है वो घुस चुका है और ज़्यादा तेज जो है पानी इन गाँव के जरिए जो है खेतों के जरिए जो है वो आगे निकल रहा है। फिलहाल अभी राहत की जो बात है वो फिलहाल कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार बारिश जो है वो हो रही है। कुरुक्षेत्र से दैनिक सवेरा के लिए विक्रम सिंह। क्या कहेंगे, कौन से गांव में पानी है और आप कौन से गांव से सरपंच? पानी तो सर यहाँ पे पिछले मान लो कलसाना के जो बांध की तरफ है सारा ही डूबा पड़ा है। गुमटी, मदनपुर, तंगोर, कठुआ, जरोली, मुगल माजरा सारा ही नुकसान है। फसलों का तो ज़्यादा नुकसान है ही है, लेकिन ये कठुआ गांव है जो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान है। यहाँ से लोगों को आने जाने की भी बहुत दिक्कत हो गई, 2 महीने हो गया कम से कम, लोग पैदल ही आ रहे हैं या ट्रैक्टरों पे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पहुँचे हैं सहायता लेकर, क्या? हम तो मान लो शुरू से ही जब से पानी आ रहा है तब से ही साथ में खड़े हैं कि दोनों पंचायतें एक ही हैं, कोई इस रोड पे और कोई गांव है नहीं है,
आगे जाके खत्म होता है। ये मारकंडा नदी है, उससे इधर इधर ये दोनों गांव है। तो संपर्क की बात की जाएगा कि संपर्क के तहत इसमें कितने लोग रह रहे हैं संपर्क? इसमें 17 से 1800 की आबादी है और 1100-1200 तो वोटर ही है। तो एक दूसरे गांव से संपर्क तो टूट चुका है जी, सड़क पे तो पानी पानी है। पानी पानी है, संपर्क तो सारा ही टूटा हुआ है, लेकिन ये ट्रैक्टर की वजह से आ जा रहे हैं। छोटा व्हीकल तो जाता नहीं, कार वगैरह सब रूट जाते हैं, बह जाते हैं। जैसे कि जो दैनिक रोजमर्रा के लोग हैं जो नौकरी पेशा है उनके लिए क्या? उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है जी। जो मजदूर आदमी है उसकी तो मजबूरी है जाना, वो गांव में नहीं रह सकता। उसको अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? तो सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है? सरकार की तरफ से आश्वासन ही है, अभी मुआवजा दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है, अपना गिरदावरी कराओ, मुआवजा लो। अगर कोई जान माल की नुकसान है तो उसकी प्रशासन का दावा है जी कि लगातार सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है? बस यही है, प्रशासन यहाँ से आगे तो जा ही नहीं सकता। यहीं से आगे खड़े होके चले जाते हैं, देखते हैं। वो आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, प्रशासन आश्वासन भी दे रहे हैं। हर साइड मान लो कोई मेडिकल की सुविधा होती है, वो दवाइयाँ सब दे रहे हैं। तो आसपास के गांव में तो पशुओं का चारा भी मुश्किल हो रहा होगा जिस समय। बहुत दिक्कत है जी पशुओं के चारे के भी। आज मान लो SDM वगैरह, तहसीलदार साहब, हमारे BDO साहब आए हैं, उन्होंने कुछ इंतजाम किया है। कल को कैंप भी लगेगा, ये पशुओं के डॉक्टर वगैरह आएंगे, वो चेक करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? विनोद कुमार। कौन से गांव से? मुगल माजरा से सरपंच। यहाँ बनाया हुआ है और आप कैसे आवाजाही कैसे हो रही है? ये पानी तो बहुत दिनों से आ रहा है और अब ये 16वीं बार पानी आ रहा है इस टाइम यहाँ पे। और ये आने जाने में तो बहुत दिक्कत है, सड़क टूटी हुई है और ये ट्रैली पे आते जाते छोड़ते हैं हमें सारे। और अब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। हम भी अपने जो बाइक वगैरह पीछे खड़ी करके आते हैं, फिर यहाँ से ट्रैली में जाते हैं। और रात के टाइम का नहीं पता, अगर कहीं जाना पड़ जाए इमरजेंसी तो उसका भी कोई साधन नहीं है हमारे पास। कोई प्रशासनिक लोग यहाँ पर आए हैं? प्रशासनिक लोग एक ही बार आए, उसके बाद तो अब तक कोई भी नहीं आया है। यहाँ पे कोई आके देखता भी नहीं अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। जब वोट लेनी होती है तब प्रशासन आ जाते हैं और वैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं है, यहाँ पे चेक नहीं करना। यहाँ के इस हल्के का जो विधायक है वो आया यहाँ पे मौके? अभी तक तो नहीं आया। कितने सालों से ये दिक्कत है आपको? कितने साल हो गए इसको? ऐसा कुछ नहीं ऐसे ये तो बहुत सालों से हो रहा है। हम छोटे छोटे, हम तो बड़े हो गए हैं जब से देख रहे हैं पानी। हाँ जी, ऐसे ही देख रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम आरती। क्या कहते हैं? मैं BA सेकंड ईयर। शुक्रिया। कितना पानी आया है? पानी मारकंडे पूरा फुल चल रहा है जी। ਜੀਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 8-10 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। तंगोर हो गया, मुगल माजरा, कठवा, आगे अपना पानी है या गांव में भी कुछ पानी? गांव में नहीं घुसा जी, खेतों में है। खेतों में पूरा नुकसान है जी। कई हजार एकड़ फसल खराब हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रशासन वगैरह पहुंचे? हाँ जी, हाँ जी, प्रशासन पहुंच ही रहा है जी, पर अभी कुछ कर भी नहीं सकते। तो जानवर डांगर बच्चे का नुकसान है जी? नहीं, अभी नहीं। कोई जान माल दी हानि हुई? ना जी, बिल्कुल नहीं। बाकी पानी करके फसलों ਨੂੰ नुकसान बहुत ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ आपका ਕੱਲ क्या नाम है, कहाँ से हो आप? मैं सन्नी मुगल माजरे ਤੋਂ। शुक्रिया।